दुनिया भर में धूम मचाने वाला ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की आखिरी चंद अक़सात में रुबाब के कैरेक्टर ने मरकजी किरदार शर्जीना को मात दे दी। मिडिल क्लास फैमिली की कहानी खूबसूरती से बयान करता ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम अपनी गैर रिवायती कहानी, जानदार अदाकारी की बदौलत भारत और पाकिस्तान में बेपनाह मकबूल हुआ। अब जबकि ये ड्रामा अपने इख्तिताम की जानिब रवा दवा है और इसमें शामिल तमाम कहानियां अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच रही हैं, वहीं इस ड्रामे में विलन का किरदार अदा करने वाले और नफरत किए जाने वाले किरदार रुबाब और अदील ने इख्तितामी मराहिल में नाज़रीन के रोंगटे खड़े कर दिए। इस ड्रामे में मरकजी किरदार मुस्तफा उर्फ फहद मुस्तफा ने एक गैर रिवायती गेमर का किरदार निभाया, जो जिंदगी में संजीदा नहीं होता, लेकिन वक्त और हालात इसे ऐसे मोड़ पर ले आते हैं कि वो गैर संजीदगी का चोला उतार फेंककर इंतहाई जिम्मेदार और मेहनती शख्स बन जाता है। दूसरी जानिब ड्रामे की मरकजी हीरोइन और मुस्तफा की बीवी शर्जीना का किरदार डिम्पल गर्ल हानिया आबिद ने निभाया, जो हर मुश्किल वक्त में अपने शौहर का गैर मुतसलसल साथ देती नजर आई। लेकिन जब उसके शौहर ने हालात बदलने की ठान कर दिन रात मेहनत का रास्ता अपनाया, तो इसकी बेतौजी का शिकार होकर टूट गई। ड्रामे की कहानी तकरीबन सिमट चुकी है, जहां मुस्तफा पर चोरी का इल्जाम लगाने वाले भाई अदील को अपने काले करतूत का इंतहाई जिल्लत और गिरफ्तारी की सूरत में सिला मिल चुका है। वहीं इसके वालिदैन को भी अपने इस बेटे की अहमियत का अंदाजा हो चुका है, जिसे वो नाकारा समझते थे। देखा जाए तो इब्तिदाई किस्से अब तक शर्जीना लोगों की मोहब्बतों और तवज्जो का महवर बनी हुई थी, क्योंकि वो हर हाल में अपने वालिदैन की इज्जत की खातिर जहां मुस्तफा से शादी का इंतखाब करती है, वहीं अपने शौहर का साथ देने से भी नहीं घबराती। जबकि रुबाब, जो एक अमीर तरीन बिजनेसमैन की अकलौती बेटी थी, लालची अदील की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर इसी के हाथों धोखाधड़ी का खिलौना बन जाती है। अब जबकि अदील के तमाम काले करतूत रुबाब के सामने आ चुके हैं, वहीं रुबाब मंसूर ने आम रिवायती बीवियों की तरह शोहर की बेवफाई और धोखाधड़ी का इल्म होने के बाद रोना धोना नहीं बचाया, बल्कि यहाँ भी हिम्मत और समझदारी से काम दिया और शौहर को कैफरे किरदार तक पहुँचा दिया। सार्फिन का वोट किसके हक में है? कहानी में लम्हा ब लम्हा ट्विस्ट देखने के बाद सार्फिन जहां कबल अजीम शर्जीना के हक में वोट देते नजर आ रहे थे, वहीं अब रुबाब मंसूर की हिमायत में बोल उठे। सार्फिन का मानना है कि हीरोइन शर्जीना ने बाहिम्मत लड़की का किरदार अदा करते करते खुद को कमजोर लड़की बना दिया और शौहर की अदम तवज्जो तक बर्दाश्त न कर सकी। जबकि रुबाब, जो इब्तिदा में सबकी नफरत का निशाना थी, वहीं आखिरी मनाजिर में एक बाहिम्मत और मजबूत लड़की का सहरा अपने सर सजाने में कामयाब हो गई, क्योंकि रुबाब अपने धोखा देने वाले शौहर की बेइज्जती करने और इसका असल चेहरा बेनकाब करने के लिए पार्टी रखी और अपनी सास और ससुर को भी घर से निकालकर अपने बदले का हक अदा किया और हर किसी को उनकी औकात दिखा दी। रुबाब का किरदार तमाम लड़कियों के लिए एक सबक है। नईमा भट्ट उर्फ रुबाब मंसूर की पर स्टाइल परफॉर्मेंस ने उन तमाम लड़कियों को एक सबक दे दिया है, जो मुश्किल हालात में हिम्मत और हौसले का दामन हाथ से छोड़ देती हैं। रुबाब के किरदार ने हर लड़की को ये सबक भी दे दिया कि किसी भी शख्स को आपकी बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है। खुद भी दूसरों के साथ एहतराम का मुतालबा करें और खुद को मजबूती से जाहिर करें। रुबाब का किरदार हर उस लड़की के लिए एक आइडियल साबित हुआ, जिनको मोहब्बत में बेवफाई का सामना करना पड़ा, क्योंकि रुबाब मंसूर ने बेवफा शौहर अदील से मिलने वाले धोखे और बेवफाई पर आंसू बहाने के बजाय सबूत इकट्ठे किए और इसे सबके सामने बेनकाब कर दिया। रुबाब ने इस मुश्किल लम्हे में भी अपने जज्बात को खुद पर गालिब न आने दिया और मजबूती से सबका डट कर मुकाबला किया। अदील की अपनी ही सहेली के साथ बेवफाई का इल्म होने के बाद रुबाब ने अपनी दोस्त नताशा को ही नहीं, बल्कि अदल का सहारा लेते हुए शौहर को भी जिम्मेदार ठहराया और ये साबित कर दिया कि सिर्फ औरत ही हमेशा गलत नहीं होती।
کبھی کبھی انسان کو زندگی میں نہ کہنا بھی پڑتا ہے، جہاں کئی لڑکیاں لحاظ میں خاموشی کو گلے لگا لیتی ہیں، لیکن رباب کے کردار نے تمام لڑکیوں کو یہ سبق بھی پڑھا دیا کہ انسان کو اپنی حدیں مقرر کرنی چاہیے اور نہیں کہنا سیکھیں اور اپنی ضروریات کو ترجیح دیں۔